एक तरफ गयाना के अंदर जो है नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप को देखें, वो इंटरनली बैठी हुई है। कोई उन बेचारों को जिसे वो कहते हैं ना, समझ नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहां पे सेल करते हैं। कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरेबियन पार्टनर्स? यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं कोई ये कैरेबियन क्या चीज है। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया। हम क्यों नहीं जाते, हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना ने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर भारत के दुश्मनों को कड़ा और बड़ा संदेश दिया है। जी हां दोस्तों, गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। साथ ही भारत को विश्व का उभरता सुपर पावर बताकर भारत के साथ कई समझौते किए। 256 साल बाद गुयाना पहुंचे मोदी को मिले सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद गुयाना से पीएम मोदी ने अपने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया। भाषण में कहा कि भारत भी हर क्षेत्र में गुयाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि दुनिया भर में गुयाना को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहा जाता है और इसी कारण से बड़ी धरोहर भी माना जाता है। गुयाना में पीएम मोदी के ऐतिहासिक ग्रैंड वेलकम और सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। भारत की जब देखें, अंदर देखें वहां पे लीडरशिप क्या कर रही है, तो आपको एक चीज का अंदाजा होगा कि देयर इज सो मच व्हिच इज हैपनिंग। मतलब देखें, दे आर डूइंग सो मच, द प्लेट इज ऑलरेडी फुल। आप मेरा ख्याल है कि इंडियन लीडरशिप हैज रीच टू दिस पॉइंट के वेयर दे डोंट हैव टाइम फॉर द फोटो ऑप्शन ऑप्स। ये जो होती है ना फोटो सेशंस के लिए कोई टाइम नहीं है उनके लिए। देयर मीटिंग्स मीन्स बिजनेस। उनकी जो मीटिंग्स हैं उसका मतलब ये है कि बिजनेसेस। एंड दे डोंट लाइक के जैसे हमारे हैं ना साढ़े पहलवान, ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि बस आए, कोई तस्वीरें हो जाएं थोड़ी सी, हम ज़रा मीडिया पे चल जाएं और थोड़ा सा ये हो जाए कि रौला शौला मच जाए, ठीक है जी। इस तरह की कुछ चीज़ें वो चाहते हैं। लेकिन आप इंडियन लीडरशिप की सिर्फ मसरूफियत चेक कर लें, आपको वहीं से पता लगेगा। आसियान डिफेंस मिनिस्टर में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, चाइनीज़ लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ चले जाएं तो वो गयाना में बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हुए थे, G20 में बैठे हुए थे। मतलब आप उनकी जस्ट, ठीक है जी, इस सारी सिचुएशन को ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उधर थे, क्या नाम है उसका, अफ्रीका के अंदर, ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है। अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरेबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है। कैन यू इवन इमेजिन, कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरेबियन पार्टनर्स? यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं कोई ये कैरेबियन क्या चीज़ है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं ना, उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे। 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरेबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहाँ पे गयाना में आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल नरेंद्र मोदी इज। इफ़ ही गोज़ टू अफ्रीका, अफ्रीकन्स आ जाते हैं। इफ़ ही गोज़ टू कैरेबियन कंट्रीज, तो कैरेबियंस आ जाते हैं, ठीक है जी।
ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे। नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे। ये बहुत तेजी से चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है। और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हेंस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं। और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट। आप देखें, डोमिनिका, सुरीनेम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, मतलब इन लोगों के साथ तो नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना कैरिकॉम इंडिया समिट। मेरा ख्याल है कि देखें, अच्छा ये एक वैसे एक चीज़ है, द कंट्रीज विच आर एमर्जिंग दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। वो भाग दौड़ करते हैं, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर। लेकिन जो कंट्रीज पुराने हैं, जैसे अमेरिकन हैं या बाकी हैं, वो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर वो ये सारा कुछ कर रहा है, ठीक है जी। अभी वो जो इरफान अली है, ठीक है जी, वो कह रहा है जनाब के चैंपियन है अमंग लीडर्स, ठीक है जी, चैंपियन है अमंग लीडर्स। नरेंद्र मोदी इज चैंपियन अमंग लीडर्स। अच्छा, अब बंदा देखता है तो वो कहता है यार ये अच्छा, बड़ी बात है जी, नरेंद्र मोदी चैंपियन अमंग लीडर्स। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, कि एक तरफ कहाँ पे सारे के सारे कैरेबियन लीडर्स इकट्ठे हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गयाना गए हैं, अफ्रीका कंट्रीज का वो विजिट कर रहे हैं, पहले भी एक दो कंट्री का विजिट किया, अब गयाना गए हैं, वहां पे उनकी पार्लियामेंट में स्पीच भी करेंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहां पे सेल करते हैं, अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहां पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाएं तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे, चाइना से हम खास तौर पे देखें, बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं, इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है, वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है, समझ आ गया, खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। अभी फिर सोचते हैं अब किससे कर्जा उठाएं, हमारा ये काम है। ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो गया। समझ में आया? ठीक है। आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते, कोई भी चीज? आप क्या बिजनेस करते हैं, मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब इंडिया, ये चाइना हमसे बाद में मैंने सुना है कि चाइना बाद में आजाद बिल्कुल ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप क्यों? लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था कि सिस्टम ऐसा बना हम दिया। लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया 2 साल के लिए, अच्छा। फिर उस हुआ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे में और उनमें एक चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे देखें, हमारे खजानों में पैसा पड़ा डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, कर्ज बढ़ रहा है हम पे। ठीक है। कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है, जैसे ही बजट आते हैं तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, तो फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक्स चाइना से
आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। अगर ये हमारे मुल्क में खरीद परचेज होती, यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक हो गया, यानी कि आज जिनसे हम अलग हुए थे इंडिया, वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। यूएई में, दुबई में मैंने विजिट गाड़ियों किया, में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है। ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया, फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इंडिया क्या, ठीक है, समझ नहीं। हम तो खुद तो सही हो लें। जबरदस्त हो गया। हमें होना ये चाहिए। नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस यही कहते हैं, अच्छा कर रहा है उसे जो अच्छा कर रहे हैं ना, हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां भारत का डंका ही नहीं 146 करोड़ देशवासियों की जय जयकार होती है, और यह देखकर पड़ोसी पाकिस्तान के तन बदन में आग लगती है। और यही हाल मोदी के गुआना यात्रा और सम्मान को लेकर देखा गया है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।